एक समय हमारी पृथ्वी पर भयानक और दैत्याकार डायनासोरों का राज था। वे वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। उस समय पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। दोस्तों, मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 2 चैनल। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहावना रहता था। डायनासोर इस मौसम में खूब फल फूल रहे थे। बोले तो एकदम मस्त जिंदगी थी उनकी। इस धरती पर सिर्फ उनका और उनकी प्रजातियों का ही निवास स्थान था। चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटी थी और यह आज के चूहे जैसी दिखती थी। असल मायनों में यही हमारे और आगे चलकर हम इन्हीं से ही विकसित होने वाले थे। यह थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। यह स्तनधारी जीव डायनासोर्स के डर से बिल में छुपकर रहते थे। इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बन गई। दोस्तों, 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड धूमकेतु का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह हमारी पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शुक्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड धूमकेतु से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुक्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। दोस्तों, जब यह एस्टेरॉयड धूमकेतु पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग की गोली में वो एस्टेरॉयड में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। यह जीव इसे नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। दोस्तों, यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की इस विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। और दोस्तों, भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन दोस्तों, उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। दोस्तों, विस्फोट के 40 मिनट बाद धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके बाद
पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया था। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। यह महाप्रलय नए छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक थी। इस महाप्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे, उनमें से अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे। आज से करीब 4 करोड़ 7 लाख साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। दोस्तों, वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। और यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बनी। ओलिगोसिन एपोक युग में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। दोस्तों, तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। इस तरह डायनासोर का अंत हुआ और एक नई दुनिया का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी, वह थे हम मनुष्य, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत की वजह से ही आने वाली मानसूनी हवाओं पर रोक लग गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश का आना बंद हो गया। यही इसी जंगल में रहने वाले एप्स जो कि पेड़ों के ऊपर रहते थे, उनके लिए खाना पीना भरपूर था। इस वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब मौसम बदलने लगा था, यह समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा था। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से सूख गए और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का डिसीजन लिया और यह आर्डिपिथिकस रेमिडस, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। इनका दिमाग एक संतरे के फल जितना बड़ा था और आकार में ये केवल 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वजों ने अब 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। इससे उनकी एनर्जी कम खर्च होने लगी थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था और यह धीरे धीरे इंटेलिजेंट बन रहे थे। इस तरह टाइम के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अब यह शिकार करना भी सीख गए। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया और जिससे इनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया था। दोस्तों, आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू में करना सीख लिया था। यह उन्हें गर्मी से बचाती थी, रोशनी देती थी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। हमारे पूर्वजों ने अब साथ साथ रहना शुरू कर दिया था। इस वजह से वह सुरक्षित रहते थे। अब यह आग को अपने भोजन को पकाने में यूज करने लगे थे। उन्होंने आग में मांस को पकाना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें आग में पके मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी थी। उन्होंने अब अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। यह थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो कि बाकी के अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले जीव थे। अब ये संदेश भी एक दूसरे तक पहुंचाने लगे थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। दोस्तों, आज से करीब कुछ मिनट्स पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया। अब हम घर वापस आ चुके हैं। यह है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। अब हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब हमें पता लग चुका है कि ये समुद्र कहां से आए। अब हम यह भी जानते हैं कि यह जमीन, इसका निर्माण कैसे हुआ जहां हम खड़े हैं। साथ ही हम यह भी जान चुके हैं कि आखिर में धरती में जीवन कहां से आया था। लेकिन दोस्तों, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। हमें इस दुनिया को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यदि दोस्तों आप नए हैं इस चैनल पर तो इस वर्ल्ड टूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं मिलती हूँ फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।